यहाँ अपन आज अपने यहाँ पर समास शुरू करते हैं। तो उस समास में अपना कुछ टॉपिक हो चुका है आज, जैसे अवयवी भाव समास है और द्विगु समास, ये दोनों समास हो चुके हैं। आगे अपन पढ़ते हैं आज कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ठीक है। आज कर्मधारय समास को देखें। सबसे पहले देखें कि कर्मधारय का अर्थ क्या होता है, कर्मधारय में क्या होता है और कर्मधारय के अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखिए अपन कर्मधारय समास के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद? दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत विशेष्य व विशेषण की विशेषता होती है। विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। जैसे इसमें विशेष्य विशेषण उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है। उपमान का संबंध पाया जाता है। उपमान का संबंध पाया जाता है कि इसके अंतर्गत कर्मधारय समास के अंतर्गत जो होता है उसके अंदर विशेष्य विशेषण उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे इसके अंदर अपन बात करें कि विशेष्य किसको कहते हैं, इसमें देखिए विशेष्य को जो है उसको कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती हो, कि जिसकी विशेषता जिस शब्द की विशेषता जिसकी विशेषता बताई जाती हो, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, बताई जा रही हो, ठीक है। और विशेषण जो है, जो विशेषता बताई जा रही हो, जो विशेषता बताई जा रही हो, दोनों में अंतर समझना है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता बताई जा रही है उसको विशेषण कहते हैं। कि जिसकी विशेषता, ठीक है, शब्द की अर्थ की गहराई को समझना है, शब्द के भाव को समझना है कि जिसकी विशेषता बताई जाती हो उसको विशेष्य और जो विशेषता बताई जा रही हो उसको विशेषण कहते हैं, ठीक है। आगे देखें, आगे है उपमेय। उपमेय जो है कि उपमेय किसको कहते हैं? उपमेय जो है जिस शब्द की तुलना, में जो है जिस शब्द की तुलना, जिस शब्द की तुलना या प्रशंसा, तुलना या प्रशंसा की जा रही हो, ठीक है। कि जिस शब्द की तुलना या प्रशंसा की जा रही हो, जिस शब्द की तुलना की जा रही हो या फिर उस शब्द की प्रशंसा की जा रही हो तो उसको उपमेय कहते हैं। और उपमान उसको कहते हैं कि जिसमें उपमान जो है जिससे प्रशंसा या तुलना की जाए, जिससे प्रशंसा या तुलना की जाए, उन्हें या उसे उपमान कहते हैं।
उन्हें क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। कि उपमान जिससे प्रशंसा की जाए, इन्हें आपस में दो शब्दों में तुलना की जाती हो। कि जैसे कोई शब्द ले अपन, जैसे चंद्रमुखी शब्द है अपने पास, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। तो चंद्र इसमें क्या हो जाएगा? जिस शब्द की तुलना प्रशंसा की जा रही हो, किसकी की हो रही है? चंद्र की। ये हो जाएगा उपमेय, और मुख क्या हो जाएगा? इसमें उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमान। ठीक है। और उपमेय को ही विशेष्य कहते हैं। दोनों चीज अलग अलग नहीं है। ठीक है। उपमेय को ही विशेष्य कहते हैं, उपमान को ही विशेषण कहते हैं। ठीक है। दोनों एक ही चीज है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य या उपमेय भी कहते हैं, और विशेषण जो विशेषता बताई जा रही है उसको उपमेय, उसको विशेषण या फिर उपमान भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज है। चंद्रमुखी है, जैसे नील कमल है या नील कमल। नील क्या हो जाएगा? इसमें विशेष्य हो जाएगा, और कमल क्या हो जाएगा? इसमें विशेषण हो जाएगा। कि नीला है जो कमल, नील कमल, नीला क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है, इसका रंग कैसा है? नीला है। और बात इसी हो रही कमल की, ये और इसका क्या है? विशेषण है इसका। ठीक है। ये हो जाएगा इसमें उपमेय, उपमान, विशेष्य, विशेषण का आपस में संबंध होता है। उस समास में किसमें होता है? चंद्रमुखी, ये कर्मधारय समास में होता है। ठीक है। आगे अपन यहाँ पर इनके उदाहरण देखें कर्मधारय समास के। उदाहरण है जैसे महाजन। महाजन का हो जाएगा महान है जो जन, महान है जो जन, क्या हो जाएगा? महाजन। ठीक है। महात्मा, क्या हो जाएगा? महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा। ठीक है। इस प्रकार के शब्द इसमें आते हैं। और शब्द जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। और कर्मधारय समास के अंतर्गत इस शब्द में आपस में क्या होता है? संबंध, विशेषण, विशेष्य, विशेषण का संबंध पाया जाता है, वह उपमेय, उपमान का संबंध पाया जाता है। और इसके अंतर्गत है जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? है जो या है के समान का प्रयोग इसमें कर्मधारय समास में किया जाता है। नील कमल है, नील गगन है, नीला है जो गगन, नील गगन हो जाएगा। ठीक है। और है जैसे नील गाय शब्द, एक अक्षर आता है नील गाय। सामान्यतः अपने यहाँ पर नील गाय किसको कहते हैं? आज तक किसी ने नीली गाय देखी क्या? किसी ने? नील गाय है शब्द है अपने पास, नील गाय। नीली गाय किसी ने देखी क्या अभी तक? नीली गाय नीली गाय किसी ने अभी तक देखी है? किसी ने नहीं देखी, होती ही नहीं है। ठीक है। तो ये शब्द इसके क्या है? सामान्यतः ये नीलगाय शब्द जो है रोजड़े के लिए प्रयुक्त होता है। अपने राजस्थान में उसको क्या कहते हैं? रोजड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजड़ा। ठीक है। रोजड़े को जो है हिंदी में नीलगाय कहते हैं। लेकिन नीलगाय, नीली गाय, नीले रंग की गाय कोई होती है क्या? जैसे अपन यहाँ कर रहे हैं नील गगन, नीला है जो गगन, गगन यानी क्या है? आकाश है। नीले रंग का आकाश होता है कि नहीं होता है? नीला कमल, नील है जो कमल, नीला कमल है। महात्मा, महान है जो आत्मा। किसी व्यक्ति विशेष की जो महान आत्मा होते हैं वही क्या बनता है? महात्मा बनता है। महात्मा है, गुरु है, कोई बनता है। ठीक है। उसके अंदर कोई ना कोई महान गुण है, तब जाकर वो महात्मा बना है। लेकिन यहाँ पर तो इसका नीला से कोई संबंध ही नहीं है। नील गाय का जो रोजड़ा होता है
वह गाय के जैसा ही होता है, लेकिन नीला तो नहीं होता है, या तो भूरा होता है या फिर काला होता है। तो यहाँ पर नीला तो कोई संबंध नहीं है इसका, तो नील गाय में कोई समास नहीं होता है, इसमें समास ही नहीं होता है, समास नहीं होता है किसमें, नील गाय शब्द में कोई समास नहीं होता है। अगर बाकी अगर कोई कोचिंग वाले पढ़ाते हैं या फिर कोई बुक वाले भी लिखते हैं नील गाय में नीली है जो गाय किसी ने देखी है क्या अभी तक? नीली गाय किसी ने देखी है या कहीं पाई जाती है क्या नीली गाय शब्द जो है विशेष है, जो रोजड़ा है उस रोजड़े के लिए प्रयुक्त होता है। अपने राजस्थानी भाषा में उसको रोजड़ा कहते हैं, जो रोजड़े के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन रोजड़ा कभी नीला नहीं होता है, नीला नहीं होता है, या तो भूरा होता है या फिर वो ब्लैक रंग का, काला रंग का होता है। ठीक है, इसलिए अगर नीलगाय शब्द आ जाता है कि नीलगाय शब्द में समास है, अगर वहाँ पर सबसे पहले अपने को देखना है इनमें से कोई नहीं शब्द है उसको टिक करना है। अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में नहीं है फिर अपने को क्रमधारय करना, बाकी अपने को क्रमधारय नहीं करना। क्योंकि बहुत सी बार क्या हो जाता है कि एग्जामिनर भी ऑप्शन में गलत ऑप्शन डाल देता है, या फिर प्रश्न गलत हो जाता है, या फिर डिलीट होने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है तो सबसे पहले अपने को वो करना है, अगर नहीं है तो फिर क्रमधारय करना है। क्योंकि कोई ना कोई ऑप्शन अगर अपने को पुटअप करना है तो अपने को क्रमधारय करना है, बाकी दूसरा नहीं करना। क्यों करना है? क्योंकि अगर एग्जामिनर का मानना है कि उसमें क्रमधारय समास है, क्योंकि आंसर की वही तैयार करेगा, क्योंकि बाद में उसके ऊपर बहुत सारी रेट भी लग सकती है। इसलिए अपने को क्रमधारय समास करना, अगर पहले करना है अपने को इनमें से कोई नहीं है उस ऑप्शन को पहले टिक करना है। ठीक है, चलो आगे बात करें अपन इसमें शब्द है जैसे मृगनयनी। क्या है? मृगनयनी, कि मृग के समान नयन वाली, मृग के समान नयन, मृगनयनी। और है सुलोचना, सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर नेत्रों वाली। कौन है सुंदर नेत्रों वाली? जिसकी सुंदर आंखें हैं, जिसकी सुंदर आंखें हैं उसको अपन क्या कहते हैं? सुलोचना कहते हैं। लोचन यानी क्या होता है? आंख होता है। सु यानी क्या होता है? अच्छा होता है, सुंदर होता है। कि जिसकी आंखें सुंदर हो उस महिला को या फिर उस स्त्री को सुलोचना कहते हैं। ठीक है, आगे जैसे लो पुरुष, लोहे के समान पुरुष, लोह के समान पुरुष कौन सा है? लोह पुरुष। अगर यहाँ पर आ जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अर्थ में रूढ़ होने के कारण ये बहुब्रीहि समास में जाता। लेकिन केवल लोह पुरुष शब्द आता है तो लोह के समान पुरुष हैं जो वह, तो ये लोह के समान पुरुष किस में आएगा? कर्मधारय समास में आएगा। अगर यहाँ आ जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहते हैं, फिर लोह पुरुष के शब्द के नीचे अंडरलाइन करके पूछता है कि इस शब्द में, रेखांकित शब्द में समास है, लोह पुरुष में कौन सा हो जाएगा? फिर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, इसके कारण ये बहुब्रीहि समास में जाएगा। लेकिन अगर केवल लोह पुरुष पूछता है तो ये कर्मधारय समास में जाता है। ठीक है, और है जैसे लोह पुरुष, का पुरुष, का पुरुष, का पुरुष का क्या हो जाता है? यानी कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष, का पुरुष, का यानी कायर है जो पुरुष, कायर। ठीक है, और है जैसे कुकर्म, क्या हो जाएगा? बुरे है जो कर्म, बुरे है जो कर्म। और दुष्कर्म,
दुष्कर्म का भी यही हो जाता है कि बुरे हैं जो कर्म, बुरे हैं जो कर्म। कु यानी क्या होता है, बुरा होता है। दुष्ट यानी भी क्या होता है, बुरा होता है। ये उपसर्ग है, उपसर्ग के इनके अर्थ निकलते हैं कि बुरा। कु का अर्थ भी क्या होता है, बुरा, और दु का अर्थ, दुष्ट का अर्थ भी क्या होता है, दुष्ट। इसका भी अर्थ क्या होता है, बुरा होता है। ठीक है, आगे देखिए अपन यहाँ पर इस नीलगाय शब्द में कोई समास नहीं होता है। ठीक है, यहाँ अपन देखें और राजर्षि, राजर्षि का क्या हो जाएगा, जो राजा हैं, राजा हैं जो ऋषि हैं, राजा हैं जो ऋषि, राजा हैं जो ऋषि, राज ऋषि हो जाता है। महर्षि, महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि क्या कहते हैं, महर्षि कहते हैं। ठीक है, और शब्द ले इसमें जैसे लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च। ठीक है, कि लाल है जो मिर्च, लाल मिर्च। और शब्द ले जैसे सज्जन, सज्जन का क्या क्या हो जाएगा, सत है जो जन, सज्जन। ठीक है, और ले अपन जैसे सुक्ति, सुक्ति का क्या हो जाएगा, सुंदर है जो उक्ति, या अच्छी है जो उक्ति, उक्ति यानी कुछ पंक्तियों के लिए उक्ति शब्द का प्रयोग होता है। सु यानी क्या होता है, सुंदर यानी अच्छा, है जो उक्ति, उक्ति यानी कुछ पंक्तियाँ, पंक्तियों को वो क्या कहते हैं, उक्ति कहते हैं। ठीक है, और है वचनामृत, क्या हो जाएगा, वचन रूपी अमृत हो जाएगा, वचन रूपी अमृत, वचनामृत। क्रोधाग्नि क्या हो जाएगा, क्रोध रूपी अग्नि हो जाएगा, क्रोध रूपी अग्नि। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्रोधाग्नि। कि क्रोध कि किसी व्यक्ति को जो क्रोध आता है, कि क्रोध रूपी अग्नि या फिर क्रोध रूपी अग्नि है। वचनामृत, वचन रूपी अमृत है। किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसको क्रोध रूपी अग्नि कहते हैं, कि आग के समान उसको क्रोध आता है। रूपी यानी क्या होता है, के समान होता है, या क्रोध के समान अग्नि है। ठीक है, ये सारे समास हो गए, क्रमधारय के उदाहरण हो गए। ठीक है, और इसमें अपन ले लें जैसे कुपुत्र शब्द है, कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र, कुत्सित है जो पुत्र। सुपुत्र है, अच्छा है जो पुत्र। इस प्रकार सुपुत्र है, कुपुत्र है, सुपुत्री है, सु और कुपुत्री है। इस प्रकार से उदाहरण है इसमें और बन सकते हैं। और इसमें हैं जो, के हैं जो या के समान के इसमें बीच में शब्द का प्रयोग किया जाता है। हैं जो, इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए हैं जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। कि जैसे नील गगन है, नीला है जो गगन, नील कमल, नीला है जो कमल, मृग नयनी, मृग के समान नयन के समान। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। ये हो गया अपना क्रमधारय समास। ठीक है, और इसमें दूसरा पद प्रधान रहता है क्रमधारय समास के अंतर्गत। आगे अपन बात करें दूसरे समास की,
दूसरा समास है अपने पास द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की बात करें कि द्वंद्व समास में क्या होता है कि द्वंद्व समास जो है इसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं। क्या रहते हैं? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत। इसमें पहला पद व दूसरा पद दोनों ही पद क्या रहते हैं? प्रधान रहते हैं। दोनों पद की प्रधानता रहती है। यहाँ देखिए पर इसमें दोनों पद, यहाँ लिख लेते हैं इसको अपन, इसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है? इसमें दोनों पद की प्रधानता रहती है। किसमें? द्वंद्व समास में। यह भी प्रश्न बनता है कि किस समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं। कर्मधारय भी आ जाता है, बहुब्रीहि भी आ जाता है, द्वंद्व भी आ जाता है और अव्ययीभाव समास भी आ जाता है। तो द्वंद्व समास के अंतर्गत दोनों पद प्रधान रहते हैं। या फिर यह भी प्रश्न बनता है कि द्वंद्व समास में कितने पद और कौन से पद प्रधान रहते हैं। पहला पद प्रधान रहता है, दूसरा पद प्रधान रहता है, दोनों पद या फिर अन्य पद प्रधान रहता है। इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, इसमें अपन देखें ये द्वंद्व समास भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। कौन सा? यहाँ देखिए अपन, एक तो होता है इतरेतर द्वंद्व। कौन सा होता है? एक तो होता है इतरेतर द्वंद्व होता है, इतरेतर द्वंद्व समास। कि इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत क्या होता है? इसमें और शब्द का प्रयोग होता है। किसका? और शब्द का इसमें प्रयोग होता है। और शब्द का प्रयोग होता है कि इसमें और शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, एक होता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व में आदि या इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है। इसका आदि या फिर इत्यादि का प्रयोग होता है। कैसे होता है इसके पर अभी बात करेंगे, उदाहरण लेकर देखेंगे। और एक होता है वैकल्पिक समास। कौन सा होता है? वैकल्पिक समास। ठीक है, वैकल्पिक समास में या अथवा शब्द का प्रयोग होता है या फिर अथवा शब्द का इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व में और का, समाहार द्वंद्व में आदि या इत्यादि का और वैकल्पिक समास में या फिर अथवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन इनमें देखें, इतरेतर द्वंद्व की बात करें, इसमें और शब्द का प्रयोग होता है। इसको उदाहरण लें अपन, जैसे माता पिता, तो क्या हो जाएगा इसका? माता और पिता। कि एग्जामिनर क्या है कि वैसे ये इतरेतर द्वंद्व समास वैसे सामान्य रूप से तो नहीं पूछता है, लेकिन अपनी ज्ञानता के कारण या फिर अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसलिए ये बता रहा हूँ कि इतरेतर द्वंद्व, जैसे समास तो द्वंद्व समास तो है ही है इनमें सभी में, अगर द्वंद्व समास के अंतर्गत भी अगर इसके भेद पूछ लिया जाए या फिर तो इसमें इतरेतर द्वंद्व में और शब्द का प्रयोग होता है। अगर किसी शब्द में और का प्रयोग होता है, जैसे माता और पिता, तो इसमें पूछ लिया जाता है कौन सा समास है। द्वंद्व भी दे रखा है, इतरेतर भी दे रखा है और वैकल्पिक भी दे रखा है और समाहार द्वंद्व भी दे रखा है, तो कौन सा समास करना है? इतरेतर द्वंद्व करना है। ठीक है, और देखें कृष्णा अर्जुन, क्या हो जाएगा? कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन हो जाएगा। शब्द है जैसे राधे श्याम, राधा और श्याम।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस प्रकार राधे श्याम, राधा और श्याम, और सीताराम, क्या हो जाएगा, सीता और राम। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सीता और राम। जिसमें और शब्द का प्रयोग होता है, कौन सा समास होता है, इतरेतर द्वंद्व समास होता है। ठीक है। और इसके अंतर्गत जैसे कोई शब्द है, अपने जो संख्या पूछी जाती है, इनका भी प्रश्न बनता है कि 25 है, 55 है, 68 है, इनका समास विग्रह किस प्रकार से होता है। कि जैसे 25 है तो पहले क्या आएगा, 50, क्या आ जाएगा, 50 और 5 आ जाएगा, 50 और 5। ठीक है, सॉरी 25 है तो 20 और 5 क्या आ जाएगा, 20 और 5। 55 है तो 50, 50 और 5 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ 68 है तो 60 और 8 आ जाएगा। इसका उल्टा मत कर देना कि 8 और 60 68 होते हैं, कि 60 में नहीं है, कि 60 और 8 होते हैं 68। इसको 8 और 60 मत कर देना। ठीक है। कि जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे 10 + 2, 12 + 3, जैसे कि अगर 10वीं कोई पास है तो 10 + 2 को क्या कहते हैं, 12वीं कक्षा कहते हैं। और 5 + 3 8वीं कक्षा अपन कहते नहीं कहते हैं। कि 10 + 2, 10 + 2 में कौन सा सिलेबस, 12 है, 12 + 3 यानी 12 + 3, यानी जो कॉलेज की पढ़ाई है उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। 10 + 2, 8 + 2, इसलिए इनका प्रयोग जो है इनमें किया जाता है। इसी प्रकार से इनका समास भी कैसे होता है, इस प्रकार से होता है कि 50 और 5, 68 है तो 60 और 8, 25 है तो 20 और 5, इस प्रकार से समास होता है। इसका उल्टा मत कर देना कि 20 है तो 5 और 20 हो जाएगा, वरना गलत हो जाएगा, ध्यान रख लेना इस चीज़ का। ठीक है। आगे देखें, इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। आगे समास देखें, अब है समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व में इसके अंतर्गत जो है आदि या इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका, आदि या फिर इत्यादि, इन दोनों में से किसी का एक का प्रयोग होता है। कि आदि का कब होता है, फिर आदि और इत्यादि का कब होता है। दोनों ऐसा नहीं है कि या तो आदि आ जाएगा या फिर इत्यादि आ जाएगा। या आदि का प्रयोग कब होता है, इत्यादि का प्रयोग कब होता है, इसकी अपन बात करेंगे। कि समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आदि या इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है, कब होता है। जैसे देखिए अपन शब्द है समास अपने पास, रोटी सब्जी। ठीक है। तो इसका अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रोटी सब्जी आदि, रोटी सब्जी आदि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोटी सब्जी आदि। ठीक है। और है जैसे कुर्ता टोपी, क्या है, कुर्ता टोपी, यहाँ आ जाएगा कुर्ता टोपी आदि। जहाँ अगर दो शब्द आ रहे हैं वहाँ पर आदि का प्रयोग किया जाता है। अगर दो से ज़्यादा शब्द कहीं आते हैं तो फिर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। दो शब्द हो आदि का, दो से अधिक, तीन हो या फिर तीन से अधिक हो तो इसमें इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे फल फूल, फल फूल में फल फूल आदि, फल फल फूल आदि। और शब्द ले जैसे फल फूल, फल फूल मेवा मिष्टान। यहाँ क्या हो जाएगा, तीन से अधिक है
किसका प्रयोग होगा, इत्यादि का, कि मेवा फल फूल मेवा मिष्टान इत्यादि। क्या आ जाएगा, इत्यादि आ जाएगा। ठीक है, कि दो से अधिक है तो इसमें इत्यादि का प्रयोग होता है, दो है उसमें आदि का प्रयोग होता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे 4-5 व्यक्ति है, अजय है, रमेश है, सुरेश है, इनके लिए क्या प्रयोग होगा, सुरेश इत्यादि शब्द प्रयोग होगा इसके, और क्या प्रयोग होगा, इत्यादि। और है जैसे रमा और कांता है, तो क्या प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, आदि, रमा कांता आदि का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आदि और इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रोटी सब्जी आदि, कुर्ता टोपी आदि, फल फूल आदि, फल फूल मेवा मिष्टान इत्यादि। कि दो से अधिक हो तो उसमें इत्यादि का प्रयोग होता है, दो है तो उसमें आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी के अंदर। ठीक है, आगे देखिए इसमें और है वैकल्पिक समास। कौन सा है, वैकल्पिक समास लास्ट है। वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास में या और अथवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर अथवा का, या और अथवा दोनों का प्रयोग किया जाता है। और कैसे किया जाता है इसके अपन देखें, जैसे सुख दुख, यहाँ क्या हो जाएगा, सुख या दुख, या फिर अथवा भी आ सकता है, सुख है अथवा दुख है, सुख या दुख। ठीक है, और है जैसे लाभ हानि, तो लाभ या हानि। ठीक है, दिन रात, दिन या रात, शस्त्रास्त्र क्या हो जाएगा, शस्त्र या अस्त्र। क्या हो जाएगा, शस्त्र या फिर अस्त्र। ठीक है, कि शस्त्र जो है हाथ में रखकर चला जाता है और अस्त्र को जो है फेंका जाता है। जैसे तलवार है, तलवार क्या शस्त्र है, अस्त्र चाकू है, या फिर जो छुरी फेंकने के काम में आ जाता है, जैसे तीर है, तीर को फेंका जाता है तो वह किस में आता है, अस्त्र में। ठीक है, और जैसे शब्द है यश अपयश, क्या आ जाएगा कि यश या अपयश, इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने द्वंद्व समास। अपन ने क्रमधारय और द्वंद्व दोनों समास पढ़ लिए हैं। यह है वैकल्पिक है, या तो इसमें या आएगा या फिर अथवा दोनों का किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक सुख है या फिर उसको दुख है, लाभ है, लाभ हानि, उसको या तो लाभ है या फिर हानि है, दिन रात या तो दिन है या फिर रात है, और शस्त्र है या फिर अस्त्र है, यश या अपयश, यश है या फिर अपयश है, दोनों क्या है, और सारे क्या है, वैकल्पिक है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, समास अपने हो गए। इसमें द्वंद्व में दोनों पद प्रधान रहते हैं, पद की प्रधानता के आधार पर भी पूछ सकता है प्रश्न। ठीक है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।